हेलो स्टूडेंट। हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के लास्ट एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करें। इसके पहले हम लोगों ने अप टू एक्सरसाइज 10.4 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, है ना। सो अप टू 10.4 हमने जो है, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर दे रहा हूँ। 10.1 में जो है हमने पैरेलल लाइन के कंस्ट्रक्शन को देखा था, है ना। 10.2 से हम लोगों ने जो है ट्रायंगल के कंस्ट्रक्शन को देखा था, और ये जो कंस्ट्रक्शन था ये कॉन्ग्रुएंसी के क्राइटेरियन बेस्ड था, है ना। जैसे 10.2 में जो है हमने देखा था कि अगर तीन साइड दिया हुआ है तो ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। 10.3 में हम लोगों ने देखा था कि दो साइड और उसके बीच का इंक्लूडेड एंगल अगर दिया हुआ है तो हम लोग ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और 10.3 में हम लोगों ने देखा था कि 10.4 में दो एंगल और उसके बीच का इंक्लूडेड साइड अगर दिया हुआ है तो हम ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कुछ कंडीशन दिए हुए तो जरूरी नहीं कि हम ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करें, ओके। कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं ना। अब हम लोग 10.5 में आते हैं। 10.5 में जो है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का लास्ट क्राइटेरियन है आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड। यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो अगर आपको एक 90 डिग्री दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ और अगर साइड दिया हुआ है तो आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। सो हम लोग जो है लास्ट एक्सरसाइज में इसी क्राइटेरियन को देखेंगे, ठीक है। सो ये भी सिंपल है, जो आपको दिया हुआ है उसके बेसिस पे आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लीजिए कि 10.5 में टोटल जो है वो आपके 3 क्वेश्चन है ना। 10.3 में 10.5 में टोटल 3 क्वेश्चन है, तो मैं सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है जिसका हाइपोटेनस 6 सेंटीमीटर है और एक लेग जो है 4 सेंटीमीटर है। लेग का मतलब क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल में? देखिए, जो हाइपोटेनस है ये तो फिक्स्ड है 90 डिग्री के अपोजिट में। बाकी जो दोनों परपेंडिकुलर साइड होते हैं ना, इनको हम लेग्स बोलते हैं। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में कितने लेग्स होते हैं? दो लेग्स होते हैं, है ना। सो एक लेग दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, और राइट एंगल ट्रायंगल हमको कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसमें नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम आप खुद से कंटिन्यू कर सकते हैं। अब अ, इस कंस्ट्रक्शन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको क्या दिया हुआ है? इसमें एक हाइपोटेनस दिया हुआ है। सो हाइपोटेनस इज गिवन टू यू। हाइपोटेनस मान लीजिए हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड, तो इसका मतलब वाई जेड हाइपोटेनस हो गया, तो वाई जेड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। अब ये दो लेग्स है तो दो लेग्स में से किसी भी लेग्स का वैल्यू हम 4 सेंटीमीटर मान सकते हैं, है ना। तो मान लेते हैं एक्स जेड का वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और एंगल एक्स जो है वो आपका 90 डिग्री है। तो हमको इन्हीं तीन का कंस्ट्रक्शन करना है। तो नाउ वी कैन स्टार्ट आवर कंस्ट्रक्शन, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके बेसिस पे। सो इसके बेसिस पे हम लोग कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करते हैं। तो वाई जेड आपका है 90 डिग्री, सॉरी एक्स जेड है 4 सेंटीमीटर। सो फर्स्ट कंस्ट्रक्ट योर एक्स जेड, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे आपको दिया हुआ है ना एंगल एक्स पे। तो पहले हम किसको कंस्ट्रक्ट करेंगे? एक्स जेड को कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्स जेड हम पहले कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल टेक वन पॉइंट, ओके। एक पॉइंट हम ले रहे हैं, और कितना सेंटीमीटर हमको कंस्ट्रक्ट करना है? 4 सेंटीमीटर। सो जस्ट मेजर 4 सेंटीमीटर, ये आपको 4 सेंटीमीटर ही है, तो ये लेंथ जो हो गया वो 4 सेंटीमीटर। सो जस्ट टेक वन पॉइंट ऑन दिस आर्क। तो ए बी का जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। बट ये हमारा जो लाइन है ये एक्स वाई एक्स जेड है, सो ये एक्स हो गया और ये मेरा जेड हो गया, है ना। अब एंगल एक्स जो है वो आपका 90 डिग्री, यानी एक्स पे हमको 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। सो यूज योर कॉम्पास, कॉम्पास का यूज कीजिए। ये ओके। सो जस्ट यूजिंग कॉम्पास कंस्ट्रक्ट 90 डिग्री। सो ये पहला हो गया हमारा 60 डिग्री, 120 डिग्री। अब
इसका हम अगर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो हमारा क्या बनेगा 90 डिग्री। सो इसका बाइसेक्टर हम ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारा 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया है ना। सो ज्वाइन इट। नाउ यू कैन सी दैट इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये एग्जैक्टली 90 डिग्री है ना। सो 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमारा हाइपोटेनस हमको दिया हुआ है। हाइपोटेनस का मतलब है कितना दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो वाई जेड, सो वाई कहाँ पर होगा, वाई आपका इसी लाइन पर कहीं होगा, है ना। अब वो हमको नहीं पता, बट हमको पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 6 सेंटीमीटर अगर हम मेजर कर लें तो हाइपोटेनस हमको मिल जाएगा, है ना। तो हम इसी चीज को स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग 6 कॉम्पास का एक एंड जेड पे रखते हैं और यहां से 6 सेंटीमीटर मेजर कर लेते हैं। अब ये कॉम्पास जहां पर इस परपेंडिकुलर लाइन को कट करेगा वो वाला पोर्शन मेरा क्या होगा, 6। और ये जे मेरा जेड हो जाएगा। सो एक्स जेड और ये मेरा वाई हो गया, ये वाला पॉइंट मेरा वाई हो गया, है ना। अब ज्वाइन दिस टू, इसको आप अगर ज्वाइन कर देंगे सो यू विल गेट योर ट्रायंगल। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ। इसको हम लोग ज्वाइन कर दे रहे हैं। Okay, so this is your triangle. So now you got your triangle x y z and this is your right angle triangle. So I hope you understood कि कैसे एक right angle triangle कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो बहुत टफ नहीं है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको एक 90 डिग्री तो ऑलरेडी पता है, आप सिर्फ ये पता कीजिए कि वो किस पॉइंट पर है। फिर आप देख लीजिए कि एक साइड दिया हुआ है और एक हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसमें भी यही दिया हुआ था। सो अब आपका जो ये एक्सरसाइज 10.5 है, एक्सरसाइज 10.5 ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद नेक्स्ट जो है मिसलेनियस है। मिसलेनियस में जो है जितने भी हमने पढ़े हैं उन सब का ये कॉम्बिनेशन है। एस एस भी हो सकता है, एस 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 भी हो सकता है, आर एच एस भी हो सकता है, ए एस ए भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो मिसलेनियस पार्ट है ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं ना, क्योंकि हमने जो 10.2 10.3 10.4 10.5 पढ़ा था उसी का ये कॉम्बिनेशन है। तो ये एक तरह से आपका टेस्ट भी हो गया, है ना। सो नाउ यू कैन कंप्लीट योर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री टॉपिक, है ना। नेक्स्ट क्लास से हम लोग जो है वो अपने हाफ ईयरली एग्जाम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। ओके।